Hey everyone, again welcome back. Today we are discuss some and other nursing aptitude questions. ऑलरेडी मैंने बहुत सारे नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं. बहुत सारी लास्ट ईयर बहुत सारे वीडियोज मैंने बनाए थे नर्सिंग एप्टीट्यूड पे. वो इस बार भी आपके लिए इफेक्टिव है. थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हुए हैं, कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं, बट उसमें कोई भी क्वेश्चंस चेंज नहीं होने वाले हैं. आपने अगर देखी होगी मेरी प्लेलिस्ट, उसमें देखा होगा तो आपने कुछ इजी क्वेश्चन मिलेंगे. ठीक है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोगों को मैंने ऑब्जर्व किया, बहुत सारे लोगों को देखा, लोग बहुत ज़्यादा मतलब अप लेवल का करवा रहे हैं, बहुत ज़्यादा टफ लेवल का करवा रहे हैं. उस लेवल का क्वेश्चन पेपर आता नहीं है यहाँ पे. ठीक है, आपको इतना ध्यान रखना, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे नर्सिंग एप्टीट्यूड हो या कम्प्रहेंसिव इंग्लिश हो. ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना. अगर मैं फिजिक्स की बात करूँ तो उसमें जो है आपको करना क्या, न्यूमेरिकल बेस्ड, फार्मूला बेस्ड, न्यूमेरिकल जो भी आते हो फार्मूला बेस्ड आते हैं, या तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं. ठीक है, और केमिस्ट्री में भी यही हाल है, उनका थ्योरी बेस्ड ज़्यादा रहता है. अगर फिजिकल से आता है तो न्यूमेरिकल आता है, वो भी सीधा सीधा फार्मूला पे ही होता है. ठीक है, तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, आप अगर अभी तक प्रिपरेशन ढंग से स्टार्ट नहीं करी है तो अभी से कर लो. पूरी एनसीईआरटी चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो, लाइन बाय लाइन पढ़ डालो. ठीक है, और जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे हैं एक कर डालो. कोई बुक से कर रहे हो तो उसको करो, 2-3 बार कर लो, अपने आप हो जाएगा आराम से. ठीक है, कट ऑफ क्योंकि हाई रहने वाली है. अगर तुम ओबीसी या जनरल से हो तो मान के चलो तुमको 80 मार्क्स के नीचे जो है गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा. ठीक है, और गवर्नमेंट कॉलेज की बात अलग होती है. कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि प्राइवेट कॉलेजों में पढ़ाई अच्छी होती है. आज का एक सीन बताता हूँ मैं तुमको. एक हमारी भी कम्युनिटी चल रही है, कम्युनिटी में तो एक अंकल मिले मुझे. उनका मतलब कोई बच्चा होगा, वो प्राइवेट में पढ़ता है. वो मुझसे कहने लगे कि तुम लोग तो गवर्नमेंट के हो, तुम लोगों को एक्सपोजर अच्छा मिलता है, प्रैक्टिस अच्छी होगी, बट थ्योरी अच्छी नहीं होगी. मैंने उनसे बताया, अंकल आप किस गलत फैमिली में जी रहे हो. एक गवर्नमेंट कॉलेज का स्टूडेंट और 10 प्राइवेट कॉलेज के स्टूडेंट एक तरफ खड़े हो जाएं तो दोनों में कंपटीशन करा लो, हमेशा जीतेगा गवर्नमेंट वाला ही. ठीक है, गवर्नमेंट में चीज़ें खुद से करनी पड़ती हैं, हम लोग अपने आप से खुद से सीखते हैं, इसलिए गवर्नमेंट का बेनिफिट बहुत ज़्यादा है. आप जब भी कोई यूजी कर रहे हो, यूजी कोर्स कर रहे हो, उसमें हमेशा गवर्नमेंट का बेनिफिट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. प्राइवेट में क्या होता है, स्पून फीडिंग कराई जाती है. स्पून फीडिंग का इन द सेंस समझते हो क्या होता है. स्पून फीडिंग का मतलब होता है कि कोई मतलब दे दिया, इतना पढ़ लिया, कर लिया. बट गवर्नमेंट की बात अलग होती है. एक बार गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लोगे तो पता ही चल जाएगा अपने आप. ठीक है, तो यार ये जो पीपीटी है तुमको टेलीग्राम चैनल के डिस्कशन ग्रुप में मिल जाएगी. बहुत सारी पीपीटी ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखी है, और कोई भी डाउट हो तो वहाँ पे जाके मुझसे पूछ सकते हो. मैं पूरी कोशिश करता हूँ रिप्लाई करने, कमेंट करके पूछ सकते हो. और यार स्टार्ट करने से पहले यार एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे नंबर 1 क्वेश्चन. यार थोड़ी सी पीपीटी में कुछ यहाँ पे आपको आंसर भी दिख रहा है, बट कोई बात नहीं. ठीक है, पीपीटी में कुछ बनाने मुझसे मिस्टेक हो रही है इस टाइम पे. ठीक है, आई थिंक मैं ध्यान नहीं दे रहा उसमें. आयुष्मान भारत, कुछ ना जनरल नॉलेज क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करवा रखे हैं, कुछ और करवा रहा हूँ. ठीक है, इसमें क्या, आयुष्मान भारत योजना प्रोवाइडेड हेल्थ कवरेज अप टू, मतलब आयुष्मान भारत जो इंडियन गवर्नमेंट ने स्टार्ट करी है स्कीम, आयुष्मान भारत हर गवर्नमेंट कॉलेज में होता है. ठीक है, हर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात कर लें या फिर जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, उसमें जो आयुष्मान भारत के तहत मतलब कुछ अमाउंट ऑफ मनी दी जाती है पेशेंट को इलाज करवाने के लिए. ठीक है, जो कि लो पावर्टी के लोग हैं, मतलब बहुत ज़्यादा गरीब हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं. ठीक है, उसकी कुछ क्राइटेरिया है. ठीक है, तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे, बट इतना देख लेते हैं. डायरेक्टली क्वेश्चन 1 लाख पर फैमिली, 2 लाख पर फैमिली, या 5 लाख पर फैमिली, या 10 लाख पर. तो आपका जो 5 लाख पर फैमिली होगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड. वर्ल्ड हेल्थ डे की बात हो रही है. ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ डे मैंने ऑलरेडी करवा रखा, 7 अप्रैल को होता है. ठीक है, ये क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट हो गया है. द नेशनल हेल्थ मिशन NHM, ये जो शॉर्ट फॉर्म है इसको हमेशा याद रखना. कई बार क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली पूछे जाते हैं. ऐसे NHM क्या होता है, फोकस ऑन. NHM किस पे फोकस करता है. ठीक है, तो आपका अर्बन हेल्थ केयर, रूरल हेल्थ केयर, इंडस्ट्रियल हेल्थ केयर या मेंटल हेल्थ केयर. तो आपका आंसर हो जाएगा रूरल हेल्थ केयर को फोकस करता है. ठीक है, आपका NHM नेशनल हेल्थ प्रोग्राम एम टू इम्प्रूव द हेल्थ केयर एसेस इन रूरल एरियाज. ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द थीम ऑफ वर्ल्ड हेल्थ डे 2023 वाज, मतलब 2023 की वर्ल्ड हेल्थ डे की थीम क्या। जितने भी हेल्थ डे मनाए जाते हैं उनकी कोई ना कोई हर ईयर थीम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे 2023 की क्या थी, डायबिटीज अवेयरनेस, हेल्थ फॉर ऑल, मेंटल हेल्थ या वैक्सीनेशन। तो 4 नंबर का आंसर जो हो जाएगा वो हेल्थ फॉर ऑल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंटेड टू चाइल्ड पॉलिसी इन इंडिया। कौन सा पहला स्टेट है जिसने इम्प्लीमेंट किया है 2 चाइल्ड, मतलब 2 से ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है। ये चीज़ें तो हमारे देश में इम्प्लीमेंट होती हैं बट फॉलो नहीं होती, कोई फॉलो नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे जो पॉलिटिकल चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा मतलब नीचे गिर चुकी हैं, ठीक है। हर कोई अपना फ़ायदा देखता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें केरला सबसे ज़्यादा मतलब साक्षरता इस टाइम तो 99% पहुँच गई है। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या महाराष्ट्र, तो आपको ऐसा दिख रहा होगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। स्टार्ट तो करी है बट इम्प्लीमेंट नहीं होता किसी भी चीज़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पल्स पोलियो प्रोग्राम एम टू इराडिकेट। पल्स पोलियो सीधा सीधा पोलियो से, ठीक है। तो आपका पोलियो आंसर हो जाएगा। इसमें सोचने ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा टफ नहीं आते हैं, ठीक है। द नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम वाज लॉन्च। सबसे पहले नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च कब हुआ, ठीक है। बहुत पुराने टाइम की अगर बात करें तो पहले जो मेंटली इल लोग होते थे उनको क्या किया जाता था, रिस्ट्रेन कर देते थे, लोग बांध के रखते थे, मतलब इनको कोई बीमारी हो गई या लाइक भूत हो गया, पता नहीं क्या क्या लोग बोला करते थे। बट अब बहुत ज़्यादा बाद इसमें अवेयरनेस आई और धीरे धीरे क्या हुआ कि इसमें डेवलपमेंट हुए बहुत सारे, हाँ मेंटली इल है का इलाज हुआ तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ये चीज़ें आई। तो यहाँ पे है जो द नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ, वो हुआ आपका 1996 में, ठीक है। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम वाज लॉन्च टू एड्रेस मेंटल हेल्थ इशूज इन इंडिया। देख रहे हो कितना पीछे चल रहे हैं हम, 1996, बहुत ज़्यादा पीछे हम लोग, ठीक है। द लार्जेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, लार्जेस्ट बोन सबको पता होता है फीमर होती है, इसमें बताने जैसा कोई चीज़ नहीं है। स्टपी जो होती है सबसे छोटी बोन होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्वच्छ भारत अभियान फोकस्ड ऑन। स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है। हमारे देश में जो अभियान हैं, पॉलिसीज हैं, क्या होती है, लॉन्च तो होती हैं बट इम्प्लीमेंट नहीं होता। स्वच्छ भारत अभियान, अभी मैं आगरा में रहता हूँ, जिस एरिया में रहता हूँ ना, इतना कुछ नहीं कर सकता यार, जानते हो। हमारा जो कॉलेज है जिस एरिया में, मतलब क्या बताएं यार, बहुत पुरानी एरिया, मतलब जो है, हाँ ठीक है, मतलब ऐसा है चल रहा है बस। रिड्यूसिंग पॉपुलेशन, सैनिटेशन एंड हाइजीन, डिजिटल लिटरेसी या वोमेन एम्पावरमेंट। तो आपका आंसर हो जाएगा और 9 नंबर का बी, सैनिटेशन एंड हाइजीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO हेडक्वार्टर इज लोकेटेड। इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं कई बार। WHO का हेडक्वार्टर जिनेवा में है, सबको पता होगा, नहीं पता तो रट लो इसको, जिनेवा में कई बार क्वेश्चन आया है, कहीं ना कहीं तो पूछा ही जाता है। द फर्स्ट ऑर्गन ट्रांसप्लांटेड इन ह्यूमन वाज। सबसे पहले कौन सा ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ था ह्यूमन में, हार्ट, किडनी, लीवर या लंग। सबसे पहले आपकी किडनी जो है ट्रांसप्लांट हुई थी, ठीक है। इसको देख लेते हैं, रुक जाओ। यहाँ द फर्स्ट सक्सेसफुल किडनी ट्रांसप्लांटेड और परफॉर्म 1954 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द केमिकल फार्मूला ऑफ कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट का केमिकल फार्मूला किसको नहीं पता होगा भाई, NaCl होता है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं सड़े टाइप के, कभी कभी इसमें भी गलती हो जाती है, ठीक है। उस टाइम दिमाग काम नहीं करता। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन नार्को वाज इस्टेब्लिश, ठीक है, 1992 में हुआ था, ठीक है। नार्को वर्क अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है। फंडामेंटल में इसको पढ़ोगे तुम जब एडमिशन ले लोगे तब, उसके पहले नहीं। द फर्स्ट स्टेट टू रिपोर्ट द निफा वायरस आउटब्रेक इन इंडिया। सबसे पहले केरला में हुआ था निफा वायरस, ठीक है, निफा वायरस केरला में सबसे पहले, ठीक है। द फुल फॉर्म ऑफ ICU जो कि हॉस्पिटल में होती है, इंटेंसिव केयर यूनिट बोलते हैं, जो क्रिटिकल पेशेंट होते हैं, लाइक जिनकी अभी भी जस्ट सर्जरी हुई है, मतलब कोई बड़ी सर्जरी या मेजर सर्जरी हुई है, लाइक आपका हार्ट में कोई
वाल पड़ा है या फिर हार्ट की कोई सर्जरी हुई, ब्रेन की कोई सर्जरी हुई है, किडनी की, मतलब पेशेंट को ऑब्जर्वेशन में रखना है, उसको बहुत सारे वेंटिलेटर से कनेक्टेड करके रखना, तब दैट कंडीशन में हम क्या करते हैं, पेशेंट को आईसीयू में रखते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इंटेंसिव केयर यूनिट। और एक होता है NICU जो बच्चों को रखते हैं, उसको हम नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट बोलते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 15 नंबर का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन एम टू, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का एम क्या है? ठीक है, रिप्लेस नर्स विथ एआई का आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, बट आई थिंक इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा इसके कॉम्प्लिकेशंस आने वाले हैं। ठीक है, अभी तो लोगों को हाँ बहुत मज़ा आ रहा है, बट कॉम्प्लिकेशंस आएंगे बहुत ज़्यादा आगे चल के। डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स रिड्यूस हॉस्पिटल कॉस्ट या प्रमोट टेलीमेडिसिन। टेलीमेडिसिन का मतलब समझते हो क्या होता है? टेलीमेडिसिन का मतलब होता है कि कोई हॉस्पिटल है, ठीक है, लाइक हमारे यहाँ भी हमारा जो SN मेडिकल कॉलेज है हॉस्पिटल, यहाँ भी टेलीमेडिसिन चलती है। टेलीमेडिसिन हमारे एनेस्थीसिया जो है, एनेस्थीसिया ICU है, वहाँ पे चलती है। उसमें क्या होता है पता है, यहाँ पे एक कोई सीनियर डॉक्टर होता है, एक कोई मतलब हम बोलेंगे ESR3 सीनियर रेसिडेंट होता है। ठीक है, सीनियर रेसिडेंट होता है, वो पेशेंट को देखता है, बट जो हमारे HODs हैं, HOD वो कहीं और होते हैं। ठीक है, लाइक हमारे यहाँ जो टेलीमेडिसिन चलती है वहाँ के HODs हैं जो ऑब्जर्व करते हैं पेशेंट को, वो होते हैं लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ से वो पेशेंट को देखते हैं। यहाँ पे क्या है, बहुत बड़ा सा 360 डिग्री कैमरा लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे एक SR है और उससे कुछ बहुत सारे क्या हैं असिस्टेंट्स है, लाइक SR2 SR3 हैं और JRs हैं, वो क्या करते हैं पेशेंट को सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे कोई भी कॉम्प्लिकेशंस आता है, ठीक है, मैंने ड्यूटी करी है उसमें एनेस्थीसिया ICU में, तो मुझे पता है। ठीक है, और वो क्या करते हैं मॉर्निंग में, उनका आई थिंक 9:30 या 10 बजे स्टार्ट होता है, तो वो लोग वहाँ से ऑब्जर्व करते हैं, पूरी पेशेंट की डिटेल लेते हैं। मतलब ऐसा होता है ना टेलीमेडिसिन का मतलब पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में एक जगह सब सारी चीज़ें कनेक्टेड होती हैं। इसमें रिसर्च में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। आओगे जब कॉलेज एडमिशन मिल जाएगा, इसके बारे में पढ़ना तो बहुत मज़ा आएगा तुमको, इन सारी चीज़ों को देखने में, ठीक है, समझने में। कभी कभी तो काफ़ी चीज़ें बहुत अपर लेवल को सीखने को मिल जाती हैं। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पे सेकंड वाला हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू अचीव 100% ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर कवरेज, केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गोवा। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, तमिलनाडु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द मिशन इंद्रधनुष फोकस, मिशन इंद्रधनुष, ठीक है, एक कई बार आया हुआ क्वेश्चन मिशन इंद्रधनुष, ठीक, कई जगह पूछा जाता है। मेंटल हेल्थ, इम्यूनाइजेशन, माल न्यूट्रिशन या सैनिटेशन। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, इम्यूनाइजेशन। ठीक है, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन NIN इज लोकेटेड इन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन कहाँ पे लोकेटेड है? आपका आंसर हो जाएगा बी, हैदराबाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन कॉजेज, डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन क्या काजेगी? ग्वाइटर कॉज करेगी, सबको पता है, पढ़ रखा होगा बायोलॉजी में। द फुल फॉर्म ऑफ RNA राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है आंसर। ठीक है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। कभी कभी इस टाइप के भी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ ले जाए, यहाँ नहीं तो आपका बायोलॉजी में जरूर कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। ठीक है, हर जगह से चीज़ों को मतलब अपने अंदर ऑब्जर्व करने की कोशिश किया करो, कहाँ से कौन सी चीज़ मिल रही है उसको सीखो वहाँ से। ठीक है, हमेशा ऐसा होना चाहिए कि हम कुछ ना कुछ आज नया सीख रहे हैं। जैसे मेरा क्या रहता है, जैसे मुझे हर रोज़ कुछ ना कुछ नया चाहिए होता है। पहले क्या था कि मैं सोचता था कि मेरे पास नया क्या है आज। ठीक है, आज भी इस चीज़ों को मैं अपने मतलब अप्लाई करता हूँ, कोशिश करता हूँ, ट्राई मतलब डेली कुछ ना कुछ नया चीज़, चाहे वो किसी भी चीज़ के अंदर, चाहे पढ़ाई में हो या किसी और चीज़ में। ठीक है, तो यार एक बार कोशिश करके देखना। ठीक है, डेली कुछ ना कुछ नया चीज़ सीखने की, मज़ा आएगा तुमको। द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन्स फोकस ऑन, आई थिंक आजकल ये बस फोकस करने के लिए ही है। ठीक है, इसका कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, पता नहीं क्या क्या होता रहता है इसमें। रूरल एजुकेशन, गर्ल चाइल्ड वेलफेयर या वुमेन सेफ्टी या चाइल्ड न्यूट्रिशन। तो आंसर हो जाएगा आपका बी वाला, गर्ल चाइल्ड वेलफेयर। ठीक है, नेक्स्ट है द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, नेशनल बंगाल टाइगर, सबको पता होगा, इसमें बताने जैसी कोई ज़रूरत नहीं है। द हार्मोन इंसुलिन सिक्रेटेड बाय बीटा सेल पैंक्रियाज, मैंने अभी अभी बायोकेमिस्ट्री में पूरा डायबिटीज मेलाइटस पढ़ाया है, इंसुलिन के बारे में पढ़ाया है। ठीक है, तो अभी तुम्हारे काम का नहीं है, जब एडमिशन ले लेना था पढ़ना उसको। ठीक है, द प्रधानमंत्री वंदना योजना प्रोवाइडेड बेनिफिट्स ऑफ, वंदना योजना है। ठीक है, वंदना फीमेल से रिलेटेड है, वंदना। ठीक है,
फार्मर्स, प्रेग्नेंट वुमेन्स, स्टूडेंट, सीनियर सिटीजन। आंसर हो जाएगा आपका बी वाला, प्रेग्नेंट वुमेन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बस आज हमारे पास 25 क्वेश्चन थे। ठीक है, ऑलरेडी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं। ठीक है, तो यार कोई भी चीज़ ना समझ में आए तो कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, डिस्कशन ग्रुप तो ज्वाइन कर लो, तुम्हारा ही बेनिफिट है उसमें। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी पीपीटीज वहाँ पे मिल जाएंगी और तुमको कोई भी डाउट हो डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हो। पूरी काउंसलिंग में मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा गवर्नमेंट कॉलेज लेने में, बट अगर अच्छा नंबर आया तो ही। ठीक है, अब एक कहो कि तुम 120 का आया, तुमको 60 मार्क्स ले आए और तुम ओबीसी और जनरल से हो तो भूल जाओ फिर। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलने वाला, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में सीट ही कितनी है, 1400 है सीट केवल। और एग्ज़ाम बहुत सारे लोग देते हैं, लगभग 30-40 हज़ार तो फॉर्म पढ़ते हैं यूपी से। ठीक है, 1400 सीट के लिए प्राइवेट में है यार। अगर करना तो प्राइवेट जाके कर लो भाई, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करना। ठीक है, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो।